हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, भारतीय संविधान का ये 8वां भाग है। इसके पहले हमने भारतीय संविधान के 7 भाग कंप्लीट किए हैं और पिछले भाग में हमने चर्चा की थी उपराष्ट्रपति की। और इस पार्ट में हम जानेंगे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बारे में विस्तृत रूप से। तो आइए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पिछले पार्ट्स मिस किए हैं तो उनकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्राप्त कर सकते हैं। और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये शुरू करते हैं प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की। सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में भारत के राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। जैसा कि अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद होगा, तो इसका जो वर्णन है वह अनुच्छेद 74 में। और जो प्रधानमंत्री है वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है, उसमें प्रधानमंत्री भारतीय जो मंत्रिपरिषद है उसका प्रमुख होता है। जो कार्यपालिका होती है, भारत सरकार की जो कार्यपालिका है, उसका भी प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री भारतीय संघ का शासन प्रमुख होता है। जैसा कि अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत संघों का राज्य है, जो उसी प्रकार जो भारतीय संघ है उनका प्रमुख शासक प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होता है। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है? वह उत्तरदायी होता है भारत की संसद के लिए। संविधान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको भी चाहेगा प्रधानमंत्री बना देंगे, परंतु वास्तव में लोकसभा से बहुमतधारी दल का नेता जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो होगी, लेकिन वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया जाएगा जो कि बहुमत, लोकसभा में जिसका बहुमत सिद्ध होगा और उस दल का वह नेता होगा, तो वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई लोकसभा चुनाव में कोई भी दल बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे बड़े दल, जो सबसे बड़ा दल होगा लोकसभा का, उससे या फिर ऐसे व्यक्ति से जिसे कई दलों का समर्थन प्राप्त हो, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जब कोई भी दल अपना पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता या फिर ऐसे व्यक्ति को जो कि कई सारे दलों से समर्थन प्राप्त होता है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति होती है और विभागों का जो वितरण होता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल और उनके विभाग, इनका जो निर्धारण होता है वह प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। जैसा कि अभी बात की कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, तो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है और उसकी मृत्यु या त्याग पत्र से मंत्रिमंडल विघटित हो जाता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, तो जितने भी मंत्री हैं वह स्वतः ही उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, वे मंत्री नहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री की बैठक की जो अध्यक्षता, जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। मतलब मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो। प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं कि वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। मान लीजिए वह राज्यसभा का भी सदस्य है, तब भी वह प्रधानमंत्री नियुक्त होने के योग्य है। यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, मान लीजिए ना वो लोकसभा का सदस्य ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो नियुक्ति के 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करता है व्यक्ति, तो प्रधानमंत्री पद से उसकी जो पदभार है वह स्वतः ही रद्द हो जाएगा। जैसा कि अभी बात की कि लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, तो इनमें से प्रमुख नाम आते हैं इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह। ये जो 3 व्यक्ति थे
ये राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह। शपथ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को जो पद की शपथ दिलाई जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के बीच में ही त्यागपत्र दे दिया था। तो अपने कार्यकाल में किसने त्यागपत्र दिया? तो मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल के बीच में त्यागपत्र दिया। अब राष्ट्रपति किस प्रधानमंत्री की सलाह पर किस किस की नियुक्ति करता है? तो इसमें राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, विभिन्न देश के राजदूत की नियुक्ति, ये जो प्रमुख नाम हैं जिसमें राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, विभिन्न देशों के लिए राजदूत, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करता है। अभी तक कुल 14 व्यक्ति कार्यवाहक को छोड़कर प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। कुल 14वें प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी हैं और इनमें से कार्यवाहकों को गणना इनमें नहीं की गई है। प्रधानमंत्री जो होता है वह राहत कोष का अध्यक्ष होता है। जो प्रधानमंत्री राहत कोष होता है जिसमें कोई भी अगर मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आती है जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात या फिर कोई गंभीर बीमारी होती है, ऐसे में उपचार के लिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष से धन दिया जाता है या धन आगे बढ़ाया जाता है तो उसकी जो अध्यक्षता होती है प्रधानमंत्री राहत कोष की, तो वह अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री राहत कोष में धनराशि जनता के योगदान से आती है और इसमें संसद का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री राहत कोष में अपनी धनराशि अपनी देता है, दान करता है, तो यह जनता से प्रत्यक्ष रूप से आती है और इसमें संसद का कोई भी योगदान नहीं होता है। जैसे कि संसद का कोई योगदान नहीं होता है तो इसीलिए प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री राहत कोष में कोई भी बजटीय सहायता मतलब बजट में इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1948 में 1948 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री के वेतन की बात करते हैं तो 1,60,000 रुपए प्रति माह प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री का आवास जो है वो लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है और इसका नाम 7 रेड क्रॉस रोड कहा जाता है। जो आवास है प्रधानमंत्री आवास, ये कहाँ है? आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है और इसको का जो पूर्व नाम था 7 रेड क्रॉस रोड कहा जाता था। और जो आधिकारिक नाम है ये अक्सर पूछ दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास का आधिकारिक नाम क्या है? तो पंचवटी प्रधानमंत्री आवास का आधिकारिक नाम है। अब बात करते हैं उप प्रधानमंत्री की। तो उप प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। मतलब जो उप प्रधानमंत्री का जो पद है यह संवैधानिक पद नहीं है। इस पद का कोई विशेष शक्तियां भी इस पद को प्रदान नहीं की गई हैं। चूंकि यह संवैधानिक पद नहीं है तो इसलिए इस पर कोई भी विशेष प्रकार की शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। वित्त मंत्री या फिर गृह मंत्री जैसे मंत्रियों को यह पद प्रदान किया जाता है। जैसे वित्त मंत्री हो गए या फिर गृह मंत्री हो गए, ऐसे पद के जो मंत्री होते हैं उनको यह पद मतलब उप प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया जाता है। और अगर बात करें कि उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्यों की जाती है तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो गठबंधन की सरकारें होती हैं जिसमें कई दलों का बहुमत होता है, समर्थन होता है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए इस पद का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात आती है तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किसके मंत्रिमंडल में थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे। और अभी तक कुल 7 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अभी तक कुल कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो कुल 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं।
सो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने चर्चा की प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की विस्तृत रूप से। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल और इसके आगे भारतीय संविधान भाग 9 की। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्री में पीडीएफ पाने के लिए आप कमेंट में अपनी मेल आईडी कमेंट करें जिससे आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध कराई जा सकें। और फेसबुक से जुड़ने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।